नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम खड़े हैं अपने स्टूडियो में और आज हम कंप्लीट टूर कराने वाले हैं आपको अपने स्टूडियो का कि हमारा स्टूडियो किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार से ये बना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हैं और जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो आप वीडियोज़ ये देखते हैं यूट्यूब पर, ये हम कैसे और कहाँ से शूट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में एक रिमोट है और इस रिमोट के जरिए हम कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैमरा भी हमने एडजस्ट कर लिया है। अब देखिए यहीं से हम एक बटन प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो गया। थोड़ा सा अगर हमें जूम आउट चाहिए, वाइड एंगल थोड़ा सा चाहिए तो एक बटन हम और प्रेस करेंगे, ये थोड़ा सा वाइड हो गया। पीछे आप देख रहे होंगे एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगा है। ज़्यादातर लोग डिजिटल बोर्ड भी इसे बोलते हैं, बट सही नाम इसका इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फुल जूम आउट यानी कि एकदम वाइड एंगल करते हैं। आप देखिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये अभी हमारा स्टूडियो है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये स्टूडियो कैसा लगा। अब देखिए स्टूडियो काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इस स्टूडियो में बहुत सारे टीचर्स आते हैं डेमो देखने, पैनल को यूज करने, लाइव क्लासेस का सेटअप देखने, कैमरे की क्वालिटी देखने। तो जब इस स्टूडियो में आते हैं तो जो टीचर आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिनको पढ़ाना रहता है वो तो आते ही हैं, उनके साथ उनके 2-4 मित्र भी आते हैं। तो जिनको पढ़ाना है वो तो पढ़ाते ही हैं, उनको तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग उनके साथ ही आए रहते, जो टीचर्स नहीं होते, वो भी कहते हैं कि यार यहाँ पे आके हमें भी कुछ पढ़ाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि प्रॉपर पॉजिटिविटी आती है। ऐसा लाइटिंग सेटअप है, ऐसा एकॉस्टिक सेटअप है। तो अब हम एक एक चीज़ करके आपको बताते हैं यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा या क्या क्या आप देख पा रहे हैं। ये जो आप व्हाइट कलर का सीट देख पा रहे हैं और इधर आप देखेंगे ये कलरफुल में जो है, इसको बोलते हैं एकॉस्टिक सेटअप। ठीक है, ये मेनली होता है साउंड प्रूफिंग के लिए, आपके स्टूडियो में इको ना हो उसके लिए। सेकेंड, ये तो हो गया साउंड प्रूफिंग। अब शुरुआत करते हैं मेन इक्विपमेंट्स पे। अगर आप अपने घर पे सेटअप करा रहे हैं या फिर आप ऐसा प्रीमियम स्टूडियो सेटअप कराना चाहते हैं तो सेम ऐसा स्टूडियो सेटअप करा लीजिए। या फिर जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर पे सेटअप करा रहे हैं, वहाँ पे आपने दीवार का कुछ पेंट कराया होगा, पीवीसी पैनल लगाया होगा, तो अब दीवार में आप चेंजेस नहीं करना चाहते, आप बाकी के सेटअप कराना चाहते हैं, तो अब वहाँ से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका एक पैनल। तो यहाँ पे आप पीछे देखिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगा है। साइजेस की बात करें तो इसमें 65 इंचेस आपको मिल जाता है, 75 इंचेस मिल जाता है एंड 86 इंचेस भी मिल जाता है। उससे भी बड़े साइजेस आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगे, इससे छोटे साइजेस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जनरली जो आइडियल साइज रहता है या ज़्यादातर टीचर्स के पास जो आप देखते हैं, यूट्यूबर्स के पास आप जो देखते हैं, वो 75 इंचेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पीछे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल हो गया। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें हमारे स्टूडियो में रहता है कैमरा। अभी जो आप कैमरा देख पा रहे हैं ये है 4K PTZ कैमरा। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। अब देखिए यहीं से हम जूम करते हैं तो आप देखिएगा कहीं पे पिक्सल आपको फटते हुए नहीं नज़र आएंगे। पीछे जो टेक्स्ट लिखा है वो भी प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इस कैमरे की ये क्वालिटी रहती है। ठीक है, फिर से हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। तो कैमरे की क्वालिटी आपने देख लिया और साथ ही साथ इस कैमरे को ऑपरेट करने के लिए कोई कैमरामैन नहीं चाहिए, रिमोट ही सब कुछ है। रिमोट ही सब कुछ है। इसी से देखिए हम इसको लेफ्ट भी कर पाएंगे, हमें राइट करना है राइट कर पाएंगे, अप करना है डाउन करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपको इसको सेट करना है बड़ी ही आसानी से आप सेट कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका माइक। हमें एक अच्छी क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का माइक चाहिए होता है। तो स्टूडियो में आपको देखने को मिलता है सेनाइजर माइक। ये काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा माइक है। अगर आप ये माइक ले लेते हैं तो आप नॉइज़ कैंसिलेशन की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। नॉइज़ की प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, नॉइज़ कैंसिलेशन की नहीं। नॉइज़ कैंसिलेशन ये माइक है। ठीक है, तो आसपास कोई भी को नहीं फील होगा। अगर आपकी स्टूडियो के बाहर कोई डीजे भी बजा रहा हो तो उसकी भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। ये सबसे प्लस पॉइंट है इस माइक का। इसके अलावा दूसरा माइक ऑप्शन में रहता है डिजिटेक। अगर आपको ऐसा हेड में लगाना नहीं पसंद है तो आप डिजिटेक माइक यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूबर्स वगैरह यहाँ अपने कॉलर वगैरह में या पॉकेट में ऐसा लगा के यूज करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे आने से पहले हम सीधा आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। आप देखिए ऊपर आपको ऐसी लाइटिंग दिख रही है, तो सेम ऐसी लाइटिंग
हम अपने स्टूडियो में सेटअप करते हैं। अगर ऐसा लाइटिंग सेटअप हो गया तो आपको साइड में अम्ब्रेला वाली या बड़ी वाली जो लाइट लोग लगाते हैं वो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, इधर कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट पे या नीचे कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए नीचे भी यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो कोई अदर लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं, जितने भी लाइट है वो सिर्फ ऊपर है। अब जैसे हम फ्रेम सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो अब देखिए फ्रेम प्रॉपर आपका सेटअप हो गया। आप ऐसा सेम सेटअप अपने बेडरूम में भी करा सकते हैं, कई लोग अपने बेडरूम से ही पढ़ाते हैं, अलग से स्टूडियो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप देखिए लाइटिंग जो इस स्टूडियो में आ रही है या इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि आपको लाइटिंग देखकर क्या लगता है, कितनी अच्छी क्वालिटी है। कहीं पर शैडो नहीं बन रहा, अगर हम हाथ ऐसे करते हैं, इधर करते हैं, कहीं पे परछाई नहीं बन रही, शैडो नहीं पड़ रही, कहीं पे कम या ज़्यादा लाइट नहीं है, हर जगह परफेक्ट और बराबर लाइट है, डिफ्यूज्ड लाइट है। तो ऐसी ही लाइटिंग हमें चाहिए। और जब लाइट ऊपर रहती है, अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब लाइट ऊपर रहती है, सामने नहीं रहती, साइड में नहीं रहती, तो हमारी आंखों पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है नेचुरल लाइट है, हम तो खुले में पढ़ा रहे हैं। लाइट का आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ता और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान देना चाहिए। 2-4-5 मिनट की बात हो तो लाइट सामने भी लगा दें, बट जब हम 1 घंटे 2 घंटे, कई बार टीचर्स हम देखते हैं मैराथन क्लासेस लेते हैं, 14 घंटे 15 घंटे स्टूडियो में, लगातार नहीं, बीच बीच में ब्रेक भी चलता रहता है, लेकिन 1-2 घंटे की तो क्लास कई बार टीचर्स लाइव लेते ही हैं। तो वहाँ पे जब सामने लाइट होगी, आसपास लाइट होगी, तो जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं ना 5 मिनट के लिए उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए लाइटिंग हमेशा ऊपर और इसी प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। साइड में अगर कभी ज़रूरत है तो लगाना चाहिए, बट सामने कभी नहीं। उसके बाद लाइटिंग आपने समझ लिया। अब आ जाते हैं 5th पॉइंट पे। 5th और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका सर्वर। सर्वर में क्या रहता है, इसमें आपका एक CPU रहता है और 2 मॉनिटर रहते हैं। एक मॉनिटर हो जाता है जिसमें हम अपना व्यू देखते हैं कि हम किस प्रकार से दिख रहे हैं, किस प्रकार नज़र आ रहे हैं, हमें जूम इन जूम आउट करना है, कैमरे को एडजस्ट करना है, तो हम एक स्क्रीन पे देख के अपने आप को एडजस्ट करते हैं। वहीं पे सेकंड मॉनिटर की बात करें तो सेकंड मॉनिटर यूज होता है कमेंट्स के लिए। जब आप यूट्यूब पे लाइव होते हैं, अपने एप्लीकेशन पे लाइव होते हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव होते हैं, तो वहाँ पे आप बच्चों के या जितने भी पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं उनके कमेंट्स देख के रियल टाइम में ही, लाइव क्लासेस में ही आप रिप्लाई दे पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये टोटल 5 चीज़ें चाहिए अगर आपको अपना स्टूडियो सेटअप करना है। फिर से एक बार बता देते हैं, पैनल, कैमरा, माइक, लाइटिंग एंड सर्वर, ठीक है। और थोड़ा सा हम अपने स्टूडियो में दिखा देते हैं। और क्या है, इधर आप देख पा रहे होंगे ये एक पोडियम है। कभी आपको खड़े होकर वीडियो बनाना है या खड़े होकर पढ़ाना है, या आप अपनी ऑफलाइन में पोडियम यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा पोडियम भी रहता है, ठीक है। इसका किसी ने तोड़ दिया है, तो इस प्रकार से ये पोडियम रहता है। पोडियम पर भी हम वीडियोज बना सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर हमने कोई कैमरामैन को नहीं बोला एंगल चेंज करने के लिए, ये हमारे हाथ में रिमोट है और यहीं से हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे इस, अब यहाँ पर भी आपको बता देते हैं क्या चीज़ें। यहाँ पे आप देख रहे हैं चंदन सर हैं, उनके बगल में सागर सिन्हा सर हैं, बहुत बड़े फेमस और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इधर आप देख रहे होंगे अमरीश भारती सर हैं, चंदन सर उनके साथ हैं, मनोज दे हैं, शिवम मलिक हैं, भूपेंद्र सिंह राठौर सर हैं, इंग्लिश कनेक्शन, इन सब के यहाँ अपना सेटअप हुआ है। सागर सिन्हा सर के यहाँ अपना सेटअप हुआ है, अमरीश भारती सर के यहाँ अपना सेटअप हुआ है। ये लोग अपना सेटअप यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हीं सब के साथ कुछ फ़ोटोज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है आपको हमारा स्टूडियो टूर ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके लिए काम की वीडियोज़ आप तक पहुँच ही रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।